हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 41 एफडी रिक्रूटमेंट 2021 की भर्ती के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कंप्लीट प्रोसेस के बारे में कि आखिरकार आपको जो फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हुआ था वहां से लेकर आपकी जो ज्वाइनिंग होगी तब तक का मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। और आपका क्या सिलेक्शन प्रोसेस जर रहने वाला है, भले ही वो फायरमैन, ट्रेडमैन, MTS, JO या MA के लिए हो। पूरी जानकारी आपको इस एक वीडियो के अंदर मिल जाएगी। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। जैसा कि साथ ही आप सभी को पता है कि ये भर्ती ऑफलाइन मोड पर थी, मतलब आपको जब अप्लाई करना था तो ये ऑफलाइन मोड से अप्लाई करना था, यानी जो भी फॉर्मेट ऑनलाइन PDF जो भी उन्होंने जारी किया था नोटिफिकेशन, उसके अंदर आपको फॉर्म देखने को मिली थी जिसे आप फिल करके रिक्रूटमेंट को उस पते पर भेजना था। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले उसी जो नोटिफिकेशन आया था जिसके अंदर इस सारी भर्ती की डिटेल जानकारी दी गई थी उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, ये था वो नोटिफिकेशन जो रिक्रूटमेंट के थ्रू रिलीज़ किया गया था ऑफिशियल साइट के ऊपर। इस नोटिफिकेशन में जो 41 FAD है जो कि 56 APO के अंदर आती है, उसकी सारी जो भी जानकारी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है, कितनी वैकेंसीज हैं, अलग अलग कैटेगरीज वाइज और रिलैक्सेशन जो भी दिया गया है, सारी जानकारी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी। तो अभी आप देख पा रहे हैं, ये आपको ऑफलाइन मोड पर जो एनवलप था उसके ऊपर डालकर एक एनवलप और ऊपर डालकर 25 रुपये की उसके ऊपर स्टैम्प लगा कर आपने पोस्ट किया था। जो गिवन आपको एड्रेस दे रखा था इसके ऊपर 41 FAD जो कि लेह कारू के अंदर है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो आपने अटैच किए थे वो आपको इसी के साथ नोटिफिकेशन के साथ अटैच करके नीचे दे रखे हैं। मैं आपको चलो वो दिखा देता हूँ। ये है मेन फॉर्म जो आपने फिल किया था, उसके साथ ये दूसरा फॉर्म है, उसके साथ ये जो अंडरटेकिंग होता है ये फॉर्म था, और उसके बाद जब आपकी डिसेबिलिटी है, मतलब किसी प्रकार की कोई डिसेबल है पर्सन, उसकी ये फॉर्म था, ये फिल करना था। और ये आपकी जो वीकर सेक्शन से आते हैं जिनकी इनकम कम है उन्हें ये फॉर्म अप्लाई करना था। और जो ये सर्टिफिकेट है जो स्पोर्ट्स पर्सन थे उनके जो इसके अंदर छूट दी गई थी। और ये आपका कॉल लेटर जो कि आपका वापस आया था आपका एज एडमिट कार्ड। और ये आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट था जिन कैंडिडेट्स को जो छूट चाहिए थी एज ए रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनके लिए फॉर्म था। आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये रिलीज़ किया गया था जून 2021 के अंदर, यानी आपका ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया था और उसके आते ही आपका जो फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया था। ये था वो मेन फॉर्म जिसे आपको फिल करना था अपनी फ़ोटो लगा के वगैरह। चलिए मैं बता देता हूँ, ये कैंडिडेट का है जिसका फायरमैन के लिए अप्लाई किया है, फ़ोटो वगैरह सारी डिटेल इसने फिल कर रखी हैं। और उसी के साथ है ये दूसरा पेज जिसके अंदर इसके कैटेगरीज वाइज सारे जो सिग्नेचर वगैरह अपडेट प्लेसेस मांगी गई हैं। नीचे ऑफिस यूज़ के लिए था जो कि आपको फिल नहीं करना था। साथ ही में लगा था ये अंडरटेकिंग यानी विलिंगनेस सर्टिफिकेट। ये मतलब आपका ये जिम्मेवारी आप पर होती है कि आप इसे फिल कर रहे हैं, आपके सिग्नेचर वगैरह सब होते हैं कि अगर आपको कल को कोई भी जानकारी दी है वो गलत है या फिर कभी कुछ होता है तो ये सब आपके जिम्मे है। नेक्स्ट है जो आपकी OBC सर्टिफिकेट, यानी आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ST SC वगैरह जो भी हो सकती है, आप मतलब जनरल कैटेगरी में नहीं आते हैं। उसके अलावा आपको सारी जितनी ये भी सर्टिफिकेट हैं ये आपको जो तहसीलदार या फिर आपके कोर्ट में जाकर ये साइन करवानी होती है। इसकी पूरी एक फाइल तैयार होती है, फिर जाके आपको ये सिग्नेचर होते हैं इसके ऊपर और आपको ये फॉर्मेट पे साइन करवा के लगवानी थी। उसके बाद है मोस्ट इम्पोर्टेंट मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि फिटनेस सर्टिफिकेट है आपका। ये भी फॉर्मेट आपका ये दिया हुआ तो नहीं था फॉर्मेट के अंदर, लेकिन ये आपको बताया गया था कि ये आपको लगवाना ज़रूर है। तो आप कोई भी ऐसा फॉर्मेट तैयार करके उसके ऊपर अपना फ़ोटोज़ और जाके अपने जो ग्रांटेड जो ऑफिसर होते हैं मेडिकल लाइन में, हॉस्पिटल में जाके गवर्नमेंट में आप किसी से भी साइन करवा सकते हैं। इसमें आपके 1-2 टेस्ट होते हैं, आई साइट वगैरह आपका मतलब पूरा थोड़ा बहुत चेकअप होता है और आपको वो साइन करके दे देता है। ये बहुत ज़रूरी था। मान लीजिए आपने जब फॉर्म अप्लाई किया था तब ये सबमिट नहीं करवाया था, फिर भी आपका एडमिट कार्ड या फिर कॉल लेटर आ गया है, तो जब आप फिजिकल देने या फिर टेस्ट देने जाओ तब आपको ये बनवा कर ले जाना होगा, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि ये सर्टिफिकेट पुष्टि करता है कि आप वहाँ पे जो माहौल है उसके ऊपर फिट बैठते हो और आप जो अपने आगे का प्रोसीजर है वो कंप्लीट कर पाओगे। नेक्स्ट आता है आपका कॉल लेटर। इसके लिए आपको एक खाली एनवलप डालना था जिसके ऊपर आपको खुद का एड्रेस लिखना था और उसके ऊपर 25 रुपये की स्टैंप लगानी थी ताकि ये कॉल लेटर आपका वापस डालकर उसके अंदर आ जाए। साथ में 2 फोटो रखनी थी उसके अंदर और आपको इसके ऊपर फोटो चिपका कर क्रॉस सिग्नेचर करके सेल्फ अटेस्टेड करना था और आपको अपना इसके ऊपर भी एड्रेस लिखना था। और आपको अपनी जो पोस्ट है वो सिलेक्ट करनी थी। ऊपर आपके इंडेक्स नंबर हैं जो कि खाली हैं, ये आपको रिक्रूटमेंट खुद कर भेजकर और आप नीचे डेट और टाइम भेजकर वापस भेजता।
लेकिन आपने कि कोई भी डिटेल देने में गलती की है या फिर कोई फॉर्म अटैच नहीं किया है तो ये आपका शायद कॉल लेटर वापस नहीं आया होगा, उसे रिक्रूटमेंट रिजेक्ट भी कर सकती है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होने की वजह से। दोस्तों, जिनके फॉर्म कंप्लीट थे या फिर जिन्होंने सही इन्फॉर्मेशन डिटेल दी थी कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ, उनका कॉल लेटर वापस आने लगा था। जैसे इस कैंडिडेट का जो देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो स्टैंप है दोनों जगह पर लगी हुई है और जिसको इंडेक्स नंबर है वो भी फिल होकर आया था। इसने फायरमैन के लिए अप्लाई किया था तो इसके फायरमैन स्लैश ओबीसी और आगे उसका जो नंबर है वो है। और आप देख सकते हैं इसके अंदर जो डेट और टाइमिंग भी दी गई है, मतलब 12 अक्टूबर 2021 को एग्ज़ाम था, सुबह 6 बजे रिपोर्टिंग थी सभी की। सबसे पहले जो कॉल लेटर रिलीज़ किए गए थे वो थे फायरमैन के, फिर ट्रेडमैन के, क्योंकि इन दोनों के अंदर फिजिकल है, बाकी अदर पोस्ट के अंदर फिजिकल नहीं रखा गया है। तो पहले इनकी फिजिकल कंडक्ट करवानी थी और बाकी इन सभी के साथ जो अदर पोस्ट हैं उनके साथ इनका जो रिटन टेस्ट है वो भी कंडक्ट करवाना था। तो ये आपका फिजिकल कंडक्ट होने के एक हफ्ते के अंदर ही आपका रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाता। तभी आपको कॉल लेटर के ऊपर ये बातें बताई गई थी कि अपना जो तैयारी के साथ है, क्योंकि वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो ठंडा है और हिली एरिया होने के कारण आपका ऑक्सीजन का लेवल भी कम है वहाँ पर। तो अपना जो स्टे करने के तैयारी के साथ है, क्योंकि आपको यहाँ पर 5 से 10 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि आपका जो रिटन एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाना है। तो इसमें यहाँ पे 15 दिन तक की आपको तैयारी के साथ जाना था। जैसा कि इस कैंडिडेट का एग्ज़ाम था 12 अक्टूबर को, तो ये जाने वाला था लेह कारो के अंदर 7 या 8 अक्टूबर को। लेकिन उससे पहले ही एक जो नोटिफिकेशन है वो ऑनलाइन तो नहीं कहूँगा लेकिन वैसे वायरल होना स्टार्ट हो गया था, जो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। इसकी खबर आई थी मेरे पास 4 तारीख को और मैंने 5 तारीख को ही इसको ऊपर वीडियो बना दी थी, आप सभी को ये नोटिस दे दिया था कि ये भर्ती कैंसिल तो नहीं हुई, क्योंकि इसके ऊपर कैंसिलेशन लिख रखा है, लेकिन मैंने ये आपको बता दिया था कि ये भर्ती पोस्टपोन्ड हो चुकी है। केवल ये भर्ती नहीं, बाकी इसके अलावा आर्मी की जितनी भी भर्तियां थी पैरामिलिट्री की सभी कैंसिल कर दी गई थी, क्योंकि एक तो वहाँ पर रीजन में काफ़ी ठंड थी और दूसरा था जो मेन कारण था वो था कोरोना केसेस वहाँ पे आने लगे थे। तो जिस कारण वहाँ पर अभी कुछ टाइम एक्सटेंड कर दिया ताकि वैक्सीनेशन वगैरह कंप्लीट करा लिया जाए और केसेस पर कंट्रोल किया जाए और वहाँ पर ठंड भी कम हो जाएगी। जब हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तब काफ़ी लोगों ने कहा था कि फेक है, मगर आपने देखा होगा कि 7 या 8 तारीख के अंदर ही 7 तारीख को आपको ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट के ऊपर देखने को मिल गया होगा। और जैसा कि ये भर्ती स्टार्ट हो गई थी 10 अक्टूबर से, तब वहाँ पर कैंडिडेट्स ने जाकर अपने जो वीडियोस बनाई थी कि सभी जगह ये नोटिस लगा हुआ था कि भर्ती कैंसिल हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि सभी कैंडिडेट्स टोटली वैक्सीन होंगे। दोस्तों, अगर ये कोरोना केसेस नहीं आते या फिर ठंड ज़्यादा नहीं बढ़ती तो दोस्तों ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये आपकी अभी तक ज्वाइनिंग हो जानी थी। वैसे तो जो आर्मी की भर्ती होती हैं उसके अंदर काफ़ी टाइम लगता है ज्वाइनिंग होने तक, लेकिन ये आर्मी की पहली ऐसी डिवीज़न है जिसे एफएटी कहा जाता है कि जहाँ पर मात्र 2 महीनों या 2.5 महीनों के अंदर ज्वाइनिंग दे दी जाती है आपके फिजिकल टेस्ट वगैरह होने के बाद। इस नोटिफिकेशन के बाद कैंडिडेट्स के पास कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपको वही जानकारी मिलती है जो ऑफिशियली अपलोड की जाती है रिक्रूटमेंट के द्वारा। लेकिन दोस्तों, मैं आप सभी को जो एक्सेप्टेड आपके एडमिट कार्ड आने की जो डेट है, आपका फिजिकल कब होगा फायरमैन और ट्रेडमैन के लिए, और बाकी अदर पोस्ट को मिलाकर आपका रिटन एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा और आपका सिलेक्शन प्रोसेसर कितना लंबा चलने वाला है, अभी पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो से बताता आ रहा हूँ, ये आपका जो एडमिट कार्ड है वो सभी का आएगा। अब जिनका नहीं आया है उनके यहाँ पे उम्मीद लग सकती है कि उनका भी आ सकता है, क्योंकि वो कहीं पे अटका होगा। अगर रिजेक्ट हुआ है तो आपका कोई भी चांस नहीं है कि आपका कॉल लेटर इस बार भी आ जाएगा। तो जिन कैंडिडेट्स का पहले कॉल लेटर आ चुका है उनका डेफिनेटली है कि उनका कॉल लेटर फिर से आएगा। तो मैं बताता हूँ, आपका कॉल लेटर है जो मार्च महीने या फिर फरवरी में आना स्टार्ट हो सकता है, या फिर मार्च में तो आ ही जाएगा और आपकी अप्रैल महीने तक कंडक्ट करवा ली जाएगी। अगर बात की जाए एग्ज़ाम लोकेशंस की, सेंटर्स की, तो दोस्तों इसके अलावा 2-3 सेंटर और रखे गए हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कारो तो रह भी सकता है, अगर वहाँ पर नहीं रखते तो आपका जम्मू में 35 एफएडी में ही रहेगा। एक फिर उधमपुर हो सकता है, फिर या सिकंदराबाद या फिर पठानकोट। तो ये आपके 4 सेंटर हैं जो रहने वाले हैं।
मान लीजिए अगर आपके अप्रैल महीने के अंदर फिजिकल हो जाते हैं तो अप्रैल महीने के अंदर ही यानी हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर आपका रिटन एग्ज़ाम भी साथ में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। आपको अपनी तैयारी के साथ जाना है, वहाँ पे आपको स्टे नहीं करवाएंगे, आपको खुद से अपने दम पर वहाँ पर रहन सहन करना होगा, खान पीन अपना। और जो अदर पोस्ट हैं, जो MA है, JO है, इनके भी इन्हीं के साथ रिटन टेस्ट होंगे। 1 महीने के अंदर भी आपका ये सारा रिटन टेस्ट तक प्रोसीजर करवा लिया जाएगा। फिर सिर्फ आपका बचता है वो है मेडिकल। आपका जो पेपर है वो ये ऑफलाइन मोड होने वाला है, तो ये आपका महीना 1.5 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ भी जाएगा। और आपको फिर मेडिकल के लिए जो डॉक्यूमेंट्स के साथ एक जो फॉर्मेट मेडिकल का वो भेजा जाएगा, जिसे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ग्रांटेड ऑफिसर जो गवर्नमेंट के होते हैं उनसे अपना एक उस मेडिकल सर्टिफिकेट को साइन करवाना है। आपका वहाँ पे कोई भी पर्सनली टीम आपका मेडिकल नहीं करवाएगी, ये आपको खुद ही मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा कर ले जाना है। वो फॉर्मेट आपको खुद FAT की तरफ से दिया जाएगा। साथ ही में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कर लिया। आपका जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसके बेसिस के ऊपर ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार कर दी जाएगी। और यकीन मानिए दोस्तों, ये आपका अगर अप्रैल महीने में एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है तो आपको इसी साल के अंदर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी अक्टूबर महीने तक। अगर बात की जाए आपकी ट्रेनिंग कहाँ होने वाली है, तो दोस्तों ये आपकी जो ट्रेनिंग है वो लेह कारो के अंदर ही होगा, क्योंकि ये 41 FAT की भर्ती है, तो ये आपकी वही रिक्रूटमेंट कंडक्ट करवाएगी आपकी ट्रेनिंग वगैरह। ट्रेनिंग के बाद आपकी रिपोर्टिंग भी 41 FAT के अंदर ही होगी। अगर उसके बाद अगर आप लगभग 2 साल तक वहाँ पर सर्विस करने के बाद आप चेंज करवा सकते हैं किसी अदर FAT के अंदर। दोस्तों मैंने कोशिश की है कि आपको पूरी जानकारी डिटेल के अंदर दे दूं, और अगर आपकी कोई भी कुछ चीज़ रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही 100% गारंटी के साथ सटीक जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। और दोस्तों जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है मैं आपको वीडियो के थ्रू अपडेट कर दूंगा, तो आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।